पे चुनाव होना है तो किस प्रकार के प्रत्याशी की आप उम्मीद करते हैं? भाई ईमानदार छवि हो, जैसे हमारे माननीय श्यामधर तिवारी जी हैं, अच्छी छवि है उनकी। हम लोग चाहते हैं कैसे कोई विगत 2 पंचवर्षीय से हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी आए हैं। एक तो कोई काम नहीं किए हैं, न लोगों को सम्मान करते हुए जो हमारे इस क्षेत्र का विकास करे और इस विकास को उस ओर ले जाए जहां सांसद ने अपनी बातों को आज रखकर इस क्षेत्र को बहुत सुंदर और प्रखर बनाने का काम करे। भदोही संसदीय क्षेत्र की जनता अब की बाहरी प्रत्याशियों से है नाराज, क्षेत्रीय प्रत्याशियों को दे रही वरीयता। हंडिया प्रयागराज लोकसभा चुनाव को देखते हुए भदोही संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार बाहरी प्रत्याशियों को टिकट न मिले इसके लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, जहां लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय प्रत्याशियों को मौका मिले जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया जा सके। वही भदोही संसदीय क्षेत्र की जनता से आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करते हुए ग्राम प्रधान सैदाबाद श्याम बाबा ने कहा कि 2 पंचवर्षीय से भदोही संसदीय क्षेत्र से बाहरी प्रत्याशियों को उतारा जाता है, जो जीतने के बाद जनता के बीच दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। अब की बार जनता की आवाज है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी उतारा जाए, जिससे जीतने के बाद क्षेत्र की जनता के दुख सुख में पहुंचकर उनके साथ दे सके। वही आगे पूछने पर श्याम बाबा ने कि संसदीय क्षेत्र की जनता डॉक्टर श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते जुझारू नेता जैसे नेता को चाहती है, जो हर समय सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। वही राजू मिश्रा ने कहा कि बाहरी प्रत्याशी जीतने के बाद सैदाबाद ब्लॉक में नहीं दिखाई देते, जिससे क्षेत्र का विकास पर असर पड़ रहा है। अब की बार क्षेत्रीय प्रत्याशी की जरूरत है, जीतने के बाद सैदाबाद के विकास की गति को आगे ले जा सके। सभा चुनाव आ रहा है, आप लोग किस प्रकार के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं या फिर जो पुराने प्रत्याशी हैं उन्हें फिर से एक बार मौका देना चाहेंगे? इस बार हम सब लोकसभा में ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत है भदोही में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें भदोही का प्रत्याशी चाहिए। विगत 2 पंचवर्षीय से हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी आए हैं। एक तो कोई काम नहीं किए हैं, न लोगों को सम्मान दिए हैं। इसके बाद अपने जात बिरादर का केवल काम करते हैं, उनके ऊपर जात बिरादर का मोहर लग चुका है। अच्छा, अभी जो मौजूदा यहाँ के सांसद हैं उनकी क्या रवैया रही है क्षेत्र को लेकर? वो तो पूरा 5 साल हो गया। 5 साल में अब ये समझिए कि अभी तक सैदाबाद ब्लॉक में कहीं नहीं दिखे। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, आप लोग भी देखते होंगे। वो कभी किसी के सुख दुख में भी नहीं शामिल हुए हैं, इसलिए तो उनको तो पूर्ण बगावत उनका किया जाएगा। साथ में अगर किसी गांव में अगर वो जाते भी हैं तो हमें तो लगता है कि लोग उन्हें जो है बाहर भगा देंगे, दौड़ा लेंगे उनको। नहीं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके सांसद हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आते हो, विकास नहीं करते? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग मोदी को, योगी को नेता मानते हैं। और रही बात, अब हम लोग इस बार 2 बार मोदी के नाम पे जो है वोट दिया गया बाहरी लोगों को। इस बार हम लोगों की मांग है, पूरे समाज की, हमारे गांव के, हम सैदाबाद के प्रधान हैं और हमारे गांव की भी मांग है कि इस बार प्रत्याशी वही होगा जो भदोही का होगा, और हम लोगों को ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत है। इस बार भदोही क्षेत्र से प्रत्याशी कौन कौन आ रहा है, क्या आंकड़े हैं? इस बार नाम सुनने में आ रहा है, एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं, सत्यमेव जयते उनका नारा रहा है। श्यामधर त्रिपाठी हैं और वो ईमानदारी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी ईमानदारी को रखते हुए, और हम लोग उन्हीं को चाहते हैं कि वो ईमानदार नेता हैं और अच्छा कार्य करेंगे। लोकसभा में हम लोगों की बात भी उठाएंगे। यहाँ कोई अभी तक लोकसभा में इसके पहले बोला है नहीं, लेकिन जो इस बार अधिकारी कैडर के ईमानदार नेता हैं, अगर वो नेता बनना चाहते हैं तो हम लोगों को नेता बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और उनसे अच्छा ईमानदार नेता कोई हम लोगों को भी दिख नहीं रहा है। जो भी हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी के ऊपर कुछ आरोप है। यही एक ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार से भागकर ईमानदारी की खोज में निकले हैं, नौकरी तक त्याग दी है। कौन से विभाग में नौकरी करते थे श्यामधर नेताजी? एसटी विभाग, राज्य विभाग में थे, सरकारी IAS अधिकारी थे, और 1-2 बार मुलाकात उनसे हुआ है। अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। हम लोगों की बात को लोकसभा तक पहुँचाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है हम लोगों को। रहा है यहाँ पे चुनाव होना है तो किस प्रकार के प्रत्याशी की आप उम्मीद करते हैं? भाई ईमानदार छवि हो, जैसे हमारे माननीय श्यामधर तिवारी जी हैं, अच्छी छवि है उनकी। हम लोग चाहते हैं कैसे कोई ईमानदार नेता है हमारे बीच, जो हम लोगों के लिए कुछ काम करे। तो ये कब से राजनीति में जुड़े हैं श्यामधर तिवारी? ये करीब विगत 3-4 वर्षों जुड़े हुए हैं। अच्छी उनकी छवि है, अच्छा काम कर रहे हैं।
तो अभी यहाँ पे जो मौजूदा सांसद थे उनकी क्या कार्यशैली रही है तो यहाँ उन्होंने कभी देखा ही नहीं इस क्षेत्र में। उन्होंने इतने बार तो कभी यहाँ दर्शन ही नहीं दिए हुए हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं ना कोई ऐसा नेता है जो हम लोग के लिए कुछ विकास करे। ये कौन सा मार्केट है? ये सैदत पड़ता है, इंस्टीट्यूट सैदत। यहाँ चुनाव आ रहा है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के किस प्रकार के प्रत्याशी को चाहते हैं? हम लोग ईमानदार जो अपने इस क्षेत्र के प्रति प्रतिनिधि का दायित्व निर्वहन एक ईमानदार के साथ करते हुए जो हमारे इस क्षेत्र का विकास करे और इस विकास को उस ओर ले जाए जहां सांसद ने अपनी बातों को आज रख कर इस क्षेत्र को बहुत सुंदर और प्रखर बनाने का काम करे। ऐसे हमारे आपके बीच में एक बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हम लोगों के बीच में आ रहे हैं जो डॉक्टर श्यामधर तिवारी जी हैं, पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं। आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि आप आएँ और समाज को एक नई दिशा, नई रोशनी दें। श्यामधर तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं भैया? आप इनका निजी निवास लमाही है, आपका तुलसी संस्थान है। आप जो है कई विगत पिछले वर्ष से आप प्रशासनिक सेवा में लगे हैं। तो प्रशासनिक सेवा छोड़कर आप इस्तीफा देकर आप जो है लोगों की सेवा के लिए आप अपनी संपूर्ण समय देने के लिए तैयार है। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोगों को आवश्यकता है और हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से कि हम लोगों के बीच में ऐसे प्रत्याशी को उतारे जो हम लोगों के दुख सुख करुणा ममता में अपना पूरा श्रेय दे। अरे ये कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? 78 लोकसभा भदोही। यहाँ पे किस प्रकार का जो विकास है नहीं हुआ है जिसके लिए आप लोग ऐसे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? विकास की बात जब होती है तो विकास तो पूरी तरह रुक गई है। जिस दुख में अगर लोग शामिल न हो वो तो विकास की बात ही नहीं है। आदरणीय हमारे पिछले सांसद जी हैं जो आज तक किसी के दुख में सम्मिलित नहीं हुए। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, जो जहां थी आज से 10 साल पहले वो वहाँ चीज़ आज भी पड़ा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे सांसद का जो है अब आना सही संभव नहीं है। इस वजह से हम लोग नई रोशनी के लिए एक नई सांसद की तलाश में हैं जो हमें एक अच्छा प्रतिनिधि करे और एक अच्छा विकास दे।